अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है जी फजर के बाद का टाइम और इस टाइम ऑलमोस्ट सब ही हाउस वाइफ जो होती हैं ना वो बिज़ी होती हैं। कुछ अपने बच्चों के लिए सब कुछ रेडी कर रही होती हैं और कुछ अपने हस्बैंड्स को रेडी कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ना मेरी भी इस टाइम पे थोड़ी टफ रूटीन चल रही होती है। सारा कुछ अदनान को रेडी करके देना होता है, तो इसलिए ना बस दौड़ लगी होती है। और आज जब मैं सुबह उठी इतनी ठंड थी और जैसे ही मैंने ये डोर खोला बाहर आई और मुझे इतनी ठंड लगी, मैंने कहा लो जी अब तो मौसम जो है ना वो ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे ना बस सूरज निकलने की तैयारियों में था और इस टाइम पे इतनी फ्रेश एयर होती है बाहर कि बंदा सांस लेता है ना तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है। ताजगी का एक एहसास जो है ना वो उसे अपने अंदर तक महसूस होता है। हमारी सोसाइटी के अक्सर लोग जो है ना यानी अक्सरियत ही ऐसी है जो कि सुबह इधर वॉक कर रही होती है। नमाज के टाइम माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है कि इधर बाकायदा ना हमारे घर के साथ मस्जिद है, तो सुबह बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर मस्जिद जा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है, जब मैं थोड़ा पौधों को पानी वगैरह अक्सर दे रही होती हूँ, तो नमाज से वापसी हो रही होती है, बुज़ुर्गान होते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल इस्लामिक माहौल और कि अल्लाह की बंदगी करके वापस आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब सीन लगता है। और उसके बाद फिर अक्सर लोग वॉक कर रहे होते हैं, कोई स्कूल जा रहे होते हैं, तो मैं अक्सर अपने टेरेस पे खड़े होकर ना ये नज़ारे देख रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा हमारी रूटीन इतनी बिज़ी हो जाती है कि हमें नमाज की अदायगी बहुत ही मुश्किल लग रही होती है। यानी कि हम ये सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि अब नमाज के लिए टाइम कैसे निकालें। अच्छा अभी तो हमारे कपड़े जो हैं वो कामों की वजह से जो है वो ठीक नहीं है, अभी चेंज करने पड़ेंगे और फिर वज़ू करना पड़ेगा, खाना भी बनाना है, सब कुछ रेडी भी करना है। तो इस वजह से ना हम नमाज को बहुत ही एक बर्डन समझ रहे होते हैं और ज़्यादातर हाउसवाइफ जो है इस वजह से ना अपनी नमाज को या तो डिले कर देती हैं, कज़ा कर देती हैं या फिर बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। शुरू में एक दो दिन इंसान को गिल्ट महसूस होता है, लेकिन जब इंसान इसको अपनी रूटीन बना लेता है तो बिलाखिर ज़मीर भी मुर्दा हो जाता है और फिर वो नमाज़ें कज़ा होते होते इंसान बिल्कुल बेनमाजी के दर्जे पर फाइज हो जाता है। नमाज वो वाहिद इबादत है जो आपकी जगह कोई दूसरा भी अदा नहीं कर सकता। इन केस डेथ हो जाती है तो बाकी इबादत की फिर भी कोई ना कोई सूरत निकल सकती है कफ़ारे की, लेकिन नमाज की अदायगी का कोई कफ़ारा नहीं है। और नमाज ही वो वाहिद इबादत है कि आप अगर बीमार भी हो तो किसी सूरत में भी नमाज साकित नहीं है। यहाँ तक आ गया है खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। तो यहाँ तक जो है ना वो कहा गया है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। एक रिवायत का भी मफ़हूम है कि मोमिन और काफिर के दरमियान जो हद फासिल है, जो फ़र्क है वो नमाज है। ठीक है, यानी नमाज ही फ़र्क करती है कि बंदा मोमिन है या फिर काफिर है। तो मैंने ना एक मियाँ बीवी की स्टोरी पढ़ी थी इस हवाले से, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि आपका जो साथी होता है वही आपको जन्नत के रास्ते पर भी चला सकता है और जहन्नुम के रास्ते पर भी। तो एक दिन शोहर थका हारा घर आया और बीवी से पूछने लगा कि क्या तुमने आज नमाज की अदायगी की? तो बीवी कहने लगी कि मैं करना चाहती थी लेकिन मैं इतना मसरूफ़ थी कामों में कि मैं बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सकी और नमाज़ें जो है ना वो मेरी कज़ा हो गई। शोहर ने बिलाखिर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर कहा कि अब इस तरह करो कि तुम इशा की नमाज से पहले पहले असर और मगरिब की नमाज की अदायगी कर लो। बीवी ने कर ली। अब अगले दिन शोहर ने कहीं जाना था सफ़र में, तो वो सफ़र पर रवाना हो गया और उसकी आदत थी कि वो रोज़ाना अपनी बीवी को 2-3 मरतबा कॉल ज़रूर करता था और अगर सफ़र में हो तो भी बार बार अपनी खैरियत की इत्तला लाजमी देता था। लेकिन इस दिन शोहर की कोई कॉल ही नहीं आई। बीवी ने बहुत मरतबा कॉल करने की कोशिश की लेकिन आगे से कॉल पिक ही नहीं की गई और बड़ी परेशान हो गई वो कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो कॉल नहीं उठा रहा। वैसे तो नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता। तरह तरह के वसवसे ना उसके जहन में आना शुरू हो गए। बिलाखिर
रात को कहीं देर से शौहर ने उसको कॉल की तो बीवी एकदम फट पड़ी कि आखिर आपने मेरी कॉल्स क्यों पिक नहीं की, आप खैरियत से पहुँचे या नहीं, आपने कोई इत्तला ही नहीं दी। तो शौहर ने कहा कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। बीवी ने पूछा कि आप कब पहुँचे, तो शौहर ने कहा कि मैं 4 घंटे कबल पहुँचा। अब तो बीवी का पारा हाई ही नहीं हो गया। एक तो सफ़र के दौरान खैरियत नहीं बताई, दूसरा पहुंचने के बाद जानबूझकर इतना लेट कर दिया बताने में। बीवी को आ गया शदीद गुस्सा। पूछने लगी कि क्या आपने मेरी फ़ोन की बेल्स नहीं सुनी थी। शौहर ने कहा क्यों नहीं सुनी थी। तो फिर बीवी कहने लगी आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मेरे सुकून का, मेरी जहनी अजियत का कोई ख्याल नहीं है। शौहर कहने लगा क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल ख्याल है। फिर शौहर ने तहम्मुल से कहा कि कल आपके सामने 5 मरतबा अजान हुई और अल्लाह की पुकार आई, आपको हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार सुनाई दी गई, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। तो बीवी की आंखें एकदम बहने लग पड़ी और दिल नदामत से भरपूर हो गया। फिर बीवी ने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मुझे निहायत अफसोस है अपनी इस हरकत पर। शौहर कहने लगा कि इस हरकत पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जन्नत में हम लोग इकट्ठे एक महल में ज़िंदगी गुजारें। अल-मुख्तसर ये कि आपके हकीकी खैर ख्वाह और आपके दोस्त वही हैं जो आपको अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद देते हैं और फिर आपको पीछे मुड़कर जाने से रोकने के लिए आपके रास्ते में हायल हो जाते हैं। तो आपने ना अपनी ज़िंदगियों पर नज़रसानी करनी है और अपने करीब ऐसे लोगों को रखना है जो आपको अल्लाह की तरफ गामज़न करने में, अल्लाह के साथ जुड़ने में मदद करें। ये जो सफाई झटपट होती नज़र आती है ना, काश ऐसे भी कोई जादू की छड़ी होती कि जिसको लहराते ही ना सारी सफाइयाँ यूं चुटकियों में डन हो जाती। लेकिन हकीकत में तो काम करने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। तो खैर आज ना अदनान ने मुझसे कहा कि मेरा हलवा पूरी खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो बताओ तुम्हारा क्या दिल है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हलवा पूरी से इनकार कर दूं। तो मैंने भी कहा कि हाँ क्यों नहीं, हलवा पूरी खाएंगे। तो बस फिर आज नाश्ता जो है वो हलवा पूरी का हुआ, लेकिन बहुत ही ना हैवी हो गया क्योंकि कुछ टाइम से रूटीन ऐसी बनी हुई है कि हमने जो है वो ब्रेड स्टार्ट किया हुआ है। तो अब जब भी कोई पराठा वगैरह या इस तरह से हलवा पूरी का नाश्ता होता है ना, तो वो काफ़ी हैवी फील होता है। अच्छा, जो मिट्टी में मनी प्लांट लग जाते हैं ना, उनकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो पानी में लगे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उनका पानी चेंज करना कुछ दिनों के बाद और उनकी ट्रिमिंग शिमिंग करना। तो मैंने 2-3 जगहों पर लगाए हुए हैं पानी में, तो हर कुछ दिन बाद ना मेरी ड्यूटी होती है कि मैं उनको शावर करूं, इनका पानी चेंज करूं और बिल्कुल ही मुझे ना ऐसे लगता है जैसे ये मेरी औलाद है और इनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, आज मैंने अपने लिए जो काम सेलेक्ट किया था वो ये था कि जो मेरे शूज़ हैं मेरे और अदनान के, उनको ज़ारा ना सेट करके रखना है। गर्मियों में ज़ाहिर है ये वाले शूज़ इस्तेमाल होते हैं, जबकि सर्दियों में सर्दियों के शूज़ इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने सोचा कि चूँकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है और मुझे अनकरीब कोई ऐसी हील्स वगैरह पहननी भी नहीं है, तो मैं एक तो इनको बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ और दूसरा ये कि मेरा इरादा था कि मैं शीट्स डालूँ ना। मैंने अभी तक कोई शीट जो है वो इस तरह डाली हुई नहीं थी, तो अभी काफ़ी सारी शीट्स जो हैं वो मेरी फारिग हो गई हैं क्योंकि मैंने नई डाली हैं। तो ये वाली शीट ना मैंने रख ली थी, मैंने कहा इनको मैं अलमारियों में ना डाल दूँगी। तो बस फिर अलमारी में मैंने शीट डाली और उसके बाद ना ये सारे जो जूते हैं इनको अपना मैं बॉक्सेस में रखूँगी। पहले मैंने बॉक्सेस से निकाल कर रखे हुए थे, बट अब चूँकि इनकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है तो अब ना मैं इनको बॉक्सेस में दोबारा से पैक करके रखूँगी। अच्छा, हर इंसान की अपनी कुछ पसंद होती है। मुझे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत फ़्लैट जूते के, और फ्लैट जूता मैं पहन भी लूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे चलने में मज़ा ही नहीं आ रहा और मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। इसके बरक्स अगर मैं हील पहनूँ तो मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ ख़ुद को और मज़ा भी आता है मुझे चलने में। अब ये वाली जो हील मैं अभी पैक कर रही हूँ ना, ये मेरी बारात की हील है और ये पेंसिल हील है और इसको देख के ना
अक्सर लोग डर भी जाते हैं कि भाई इसमें तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तब हो जाता है ना जब आपकी जो ज़मीन है वो सीधी ना हो, यानी आपको उतार चढ़ाव वाली जगह पर चढ़ना पड़े और उतरना पड़े, वो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और जैसे अब मैं गांव गई थी ना मैं पहन के, तो वहाँ पर थोड़ा रेत वाला सिस्टम था, तो मेरी पूरी पूरी हील्स जो है ना वो अंदर जा रही थी। एक बार तो मुझे ना नूर जो छोटी है मेरी नंद की बेटी, वो मुझे कहती है मानी ये देखे ज़रा, जहाँ आप चल रही हैं वहाँ तो ज़मीन में पूरे पूरे सुराख होते जा रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी आई। अच्छा, एक कमेंट मुझे ये आया था कि ये बच्चे आपको क्या बोलते हैं, तो ये बच्चे ना मुझे मानी बोलते हैं, बल्कि अपनी सारी मुमानियों को मानी ही बोलते हैं। असल में ना क्या होता है कि जब एक बच्चा जो बोलना शुरू करता है ना तोतली ज़ुबान में, तो बाकी सारे बच्चे फिर उसके पीछे पीछे वही बोलते हैं। तो गालिबन शुरू में नूर ने ही शायद मानी बोलना स्टार्ट किया था बड़ी जेठानी को मेरी, तो उसके बाद ना अब सारी मुमानियाँ जो है ना वो मानी कहलाती हैं। सारी मुमानियों को ही ना मानी बोला जाता है। अब जब से मौसम चेंज हुआ है ना, काम करने में भी थोड़ी सुस्ती आती जा रही है। गर्मियों में ये होता था कि गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन बंदा काम ज़रा थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेता है पंखे में बैठने के लिए। तो सर्दियों में ये है कि अजीब सी ना तबीयत पर सुस्ती और ये चीज़ आई होती है। तो बस सर्दियों के डाढ़ी सर्दियों के शुरू होने से पहले पहले ना घर के काम कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट है। आज जुमातुल मुबारक था और जुमातुल मुबारक को सूरतुल कहफ पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है। तो अक्सर लोग, बल्कि हम खुद भी तिलावत कर लेते हैं, लेकिन उसके तर्जुमे को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसका पीछे क्या मफ़हूम है, क्या सिनेरियो है। जिन्होंने सूरतुल कहफ को तर्जुमे के साथ पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि सूरतुल कहफ में अस्हाबे कहफ का जिक्र है और साथ में एक कुत्ते का जिक्र है कि जो उनके गार के धाने पर बैठा था। तो आज मैंने एक तहरीर पढ़ी जिसका उन्वान कुछ यूँ था कि सूरतुल कहफ में कुत्ते के अपने पाँव आगे फैलाने का जिक्र क्यों किया गया है, और जब अस्हाबे कहफ दाएं बाएं करवटें ले रहे थे तो वो कुत्ता क्यों नहीं करवट ले रहा था। अब इस पर एक जर्मन तिब्बी साइंसदान ने अपना तजुर्बा लिखा। वो कहता है कि मर्तबा मैं जहाज का सफ़र कर रहा था, एक नौजवान मेरे पास आया और एक कुरान मजीद का तर्जुमे वाला नुस्खा मुझे देकर चला गया। मैंने मुस्कुराहट के साथ उससे ले लिया और जेब में रख दिया। इरादा यही था कि आगे जाकर इसको कहीं रख दूंगा। कहता है कि सफ़र जहाज़ का बहुत बोरियत वाला था, तो मुझे नौजवान का दिया हुआ वो नुस्खा याद आया। तो मैंने जेब से कुरान मजीद निकाला और सूरतुल कहफ सफ़े पलटाते हुए मेरे सामने आ गई। वो कहता है कि दो आयत ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची। पहली आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तुम देखते कि जब सूरज तुलू होता तो गार से दाईं तरफ हट जाता था, और जब गरूब होता था तो इनसे कतराते हुए बाईं तरफ से निकल जाता था, और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। और दूसरी आयत कुछ यूँ थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलाते रहे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आता। साइंसदान की तहकीक करने पर मालूम हुआ कि इर्द गिर्द करवट तो इसलिए बतलाई जाती थी कि जिस्म पर कोई सड़न या कोई जख्म ना बने। डॉक्टर से मजीद दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि अगर कोई मरीज तवील अरसे से एक ही जगह पर लेटा हुआ हो तो उसकी जो सरफेस है वो हवादार होनी चाहिए और सूरज की रोशनी उस तक पहुँचे तो सही, लेकिन बिलवास्ता पहुँचे, बराह रास्त नहीं पहुँचनी चाहिए। साइंसदान को ताज्जुब ये हुआ कि कुत्ते ने तो हरकत नहीं की थी, तो वो क्यों नहीं गला सड़ा। तो जब उसने उस पर रिसर्च की तो उसे मालूम हुआ कि कुत्ते के जो जिस्म का निचला हिस्सा है उधर से कोई ऐसे गदूद जो हैं वो खारिज होते हैं जो जिस्म को गलने सड़ने से रोकते हैं। तो बेशक कुत्ता हरकत ना भी करे लेकिन जिंदा हो और एक जगह बैठा रहे तो उसका जिस्म गलता सड़ता नहीं है। कुरान पाक का ये मुआजिज़ा उस जर्मन साइंसदान के मुसलमान होने का सबब बना। इन शॉर्ट ये कि कुरान एक मुआजिज़ाती किताब है, ये खुलती उसी पर है जो इसकी चाह करता है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।